की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन। आज की कहानी है अमन की दादी की। ऐसा क्या हुआ जब अमन की दादी की मौत हुई और घर का सारा माहौल बदल गया। कुछ 2 महीने पहले की बात है। अमन की दादी की उम्र कुछ 80 साल होगी। अमन की दादी बुढ़ापे के कारण ज्यादा उठ बैठ नहीं सकती थी। उनका खाना भी कम हो गया था। एक दिन वही हुआ जो घटित था। अमन की दादी की मृत्यु हो गई। कुछ 13 दिन बीतने के बाद भी, कुछ विधि और शांति करने के बाद भी अमन की दादी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। अमन के पिता दादी को मुक्ति मिले इसलिए उन्होंने हर कोशिश की, पर वो नाकाम होते रहे। धीरे धीरे चीजें और बिगड़ी। जैसे अमन के पिता के हर काम में कोई ना कोई समस्या आती थी। अमन की माँ जो कुछ 2 महीने फिट थी, उनकी हालत बिगड़ रही थी। कुछ तो ऐसा था जैसे उनके हाथ से छूट रहा था, पर क्या शायद किसी बात की सजा मिल रही थी इन्हें। सच ये था कि अमन की दादी जब शादी करके घर में आई थी तब उनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था। उन्हें सबकी खामियां दिखती थी, पर खुद वो सही उन्हें लगती थी। उनके इसी स्वभाव के कारण हर किसी से झगड़े होते थे, और अगर सामने वाला अगर सही भी हो, उसे तकलीफ देने के लिए वो काला जादू का रास्ता अपनाती थी। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, पर यही सच था। एक तांत्रिक के पास जाके ऐसा कुछ टोटका करती थी जिनसे उन्हें परेशानी हुई। उन पर इस टोटके का पूरा असर होता था। इस कारण गांव वाले उनसे डरते थे और शायद शाप भी देते थे। जब हमारे साथ कोई बुरा करे और हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि सामने वाला बुरा इंसान काला जादू करे और हम उसके खिलाफ बहुत ही कमज़ोर है, हम कुछ करना भी चाहे तो इस बात का सबूत नहीं है कि वो इंसान काला जादू करता है। जैसे इस कहानी में अमन की दादी काला जादू कर रही थी और अमन के पिता को भी ये सब पता था, पर उन्होंने अपनी माँ को कभी रोका नहीं बल्कि उनका साथ दिया। इसी वजह से अमन की दादी मौत के बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली और उनके परिवार को ये सब भुगतना पड़ रहा था। उन्हें क्या पता था, ये सब तो शुरुआत थी, अभी तो अंत बाकी है। जब समय बुरा हो तो भगवान भी साथ देता है, पर इंसान गलत हो तो भगवान क्या पड़ोसी भी साथ नहीं देता। अमन की माँ की हालत बहुत ही खराब हो रही थी। उन्हें ऐसा आभास होता था कि कोई उनका गला दबा रहा हो। उनके शरीर में किसी के नाखून के निशान रहते थे, जैसे किसी ने उन्हें नाखून नोचे हो। रात को अमन के घर में सब गहरी नींद में सो रहे थे, पर अमन की माँ की आंखें खुली थी। रात के 2 बज रहे थे। उन्हें अचानक कमरे के एक कोने में कोई दिख रहा था। वो जोर से चिल्लाने लगी, जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ यहाँ से। और माँ के आवाज़ के कारण अमन उठ गया, माँ के पास गया। तब अमन ने पूछा, क्या हुआ माँ, किससे कह रही हो जाने के लिए? तब अमन की माँ ने कहा, वो देख कैसे हंस रही है मुझे देख के, मुझे लेने आई है, जाने को बोल उसे। अमन ने जवाब देते हुए कहा, कोई नहीं है वहाँ पे माँ। अमन के पिता भी जगे हुए थे। उन्होंने भी कहा कि कोई नहीं है वहाँ पे, तुम किसे कह रही हो? अमन की माँ को एक औरत दिख रही थी जो बिल्कुल एक राक्षस की तरह थी, और वो उन्हें कह रही थी कि चल मेरे साथ, तुझे आना होगा, ये दुनिया छोड़नी होगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा और तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। पर रात के वक्त उन्हें वो औरत दिखाई देती थी और अब उन्हें इस बात के दोहरे पड़ने लगे थे। वो हमेशा किसी से बात करती थी जैसे कोई सामने खड़ा हो, पर सामने कोई भी खड़ा नहीं था। अब मामला बहुत गंभीर हो गया था। अमन थक चुका था इन सब बातों से, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था, वो कुछ कर ही नहीं सकता था। शायद यही भुगतना उसके कर्मों में लिखा था। इन सब में अमन की कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी उसे ये सजा मिल रही थी क्योंकि हमारे परिवार या फिर पूर्वजों ने किए हुए गलत कार्य का हमें थोड़ा बहुत भुगतान तो भुगतना ही पड़ता है। यही कर्मों का फल है। जब अमन की दादी की वजह से पड़ोसी को तकलीफ हुई, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। पर जो गलत है वो गलत है, क्योंकि इसकी सजा हमें इस जन्म में नहीं, किसी गलती की सजा हमें इस जन्म में नहीं पर अगले जन्म में जरूर मिलेगी। पर कहते हैं कि आज भी अमन की दादी को मुक्ति नहीं मिली। ये कहानी सच्ची कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। हमारे YouTube चैनल को हॉरर ट्यूसडे विद चित्रा 181 को सब्सक्राइब कीजिए।